गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना ईवीएस का चैप्टर 8 एयर। एयर मतलब हवा। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ये सब जगह मौजूद है, सब जगह है। जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहाँ भी। यानी कि अगर हम कोई खाली ग्लास रखे हैं, कोई खाली बर्तन रखे हैं, तो उसमें भी हवा है। हमारे चारों तरफ हवा है। ठीक है। वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट। हम इसे देख नहीं सकते पर हम इसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वी ऑल्सो कैन नॉट स्मेल एंड टेस्ट इट। और ना तो हम इसे स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, इसका कोई स्वाद ले सकते हैं। गो आउट इन द ओपन, रन ए लिटिल, यू फील द एयर। जब आप बाहर जाओ, थोड़ा दौड़ो, तो आपको एयर फील होगी, महसूस होगी। फैन योर सेल्फ, यू फील एयर। अपने आप को खुद को पंखा करिए तो आपको एयर महसूस होगी। ट्रेवल इन ए बस और ए कार विद द विंडोज ओपन, यू फील एयर। जब आप बस में या ट्रेन में या कार में विंडो सीट पर बैठते हैं तो आपको एयर महसूस होती है। एयर इज़ नेसेसरी। एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या, क्यों ज़रूरी है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। वी नीड एयर टू ब्रीथ। सभी लिविंग थिंग्स को, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, प्लांट्स हों, जो भी चीज़ें हों, उनको ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एयर की। हम एयर का इस्तेमाल क्या करते हैं? हमें क्या है, हम ब्रीथ, सांस लेते हैं, उसके लिए हमें एयर की ज़रूरत है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स और एनिमल्स को भी एयर की ज़रूरत किस लिए है? ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। होल्ड योर ब्रीथ by closing your nose and keeping your mouth closed for a few seconds. How do you feel? आप अपनी नाक और अपना मुंह बंद करके थोड़ा देर सांस रोक के देखिए, कैसा महसूस होता है? ये कुछ अनईजी सा, अजीब सा लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको एयर नहीं मिल रही है, आप एयर ब्रीथ नहीं कर रहे हो। ठीक है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर ऑक्यूपाई स्पेस करने के, ऑक्यूपाई मतलब घेरना। एयर, हवा जो है वो जगह को घेरती है। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि हर जगह पे एयर, जैसे अगर खाली ग्लास है कोई, उसमें एयर है, हमें कैसे इस चीज़ का पता चले? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक एन एम्प्टी बैलून। आप लोगों ने बैलून फुलाया होगा, तो एक खाली बैलून लीजिए, ब्लो एयर इनटू इट, इट विल टर्न बिगर बिकॉज एयर हैज़ ऑक्यूपाइड द स्पेस इन इट। और जब आप उसको फुलाते हो तो बड़ा हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि एयर जगह ले रही है। पहले जब आपने उसमें हवा नहीं भरी थी तो एकदम छोटा सा था, और फिर जैसे ही आपने उसमें हवा भरी तो वो फूल के बड़ा हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर हैज़ वेट। एयर का वेट होता है। एयर हैज़ वेट। वेट मतलब भार, उसका कोई वेट होता है। क्या? टेक टू एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, फुटबॉल्स। आप खाली फुटबॉल लीजिए, ब्लो एयर इन वन, एक में हवा भरिए, कंपेयर देयर वेट एज शोन, और फिर उस तराजू में दोनों को कंपेयर करके देखिए। एक साइड खाली वाले को रखिए, एक साइड जिसमें आपने हवा भर दी है उसमें, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो जिसमें हमने फुटबॉल में, जिस फुटबॉल में हमने हवा भरी है वो, उसका वेट ज़्यादा होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि एयर में वेट होता है। द एयर फिल्ड फुटबॉल इज हैवियर। हैवियर मतलब भारी होगी। दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट। ये क्या दिखाता है कि एयर में वेट होता है। और किसके लिए ज़रूरी है एयर? एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। कोई भी चीज़ जलाने के लिए या आग जलाने के लिए भी एयर का हम मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होगी तो आग ही नहीं जलेगी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? थिंग्स नीड एयर टू बर्न। किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। देयर कैन नॉट बी ए फायर विदाउट एयर। एयर के बिना फायर यानी कि आग हो ही नहीं सकती। टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन द टेबल, कवर द बर्निंग कैंडल विथ अ ग्लास जार, आफ्टर सम टाइम इट विल गो आउट। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक कैंडल लेके उसको जलाइए, और फिर एक कांच का ग्लास। कांच का ग्लास क्यों? क्योंकि उससे आपको दिखाई देगा कि अंदर आग जल रही है कि बुझ गई। और
उसके ऊपर, उस जलती हुई कैंडल के ऊपर उस ग्लास को ढक दीजिए। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एयर नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आपने उसको ग्लास से ढक दिया है तो वहाँ एयर पहुंच नहीं पा रही है। तो ये क्या दिखाता है? दिस शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। क्या दिखाता है कि एयर किसके लिए ज़रूरी है? बर्निंग के लिए, जलने के लिए। विंड, अब विंड की बात करते हैं। एयर क्या? अगर आपके चारों तरफ हवा है तो उसको हम एयर बोलते हैं, पर वही हवा अगर मूव होने लगे, चलने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मतलब समझ में आया? अगर वो हवा मूव कर रही है, चल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? विंड। विंड इज यूज टू मूव थिंग्स। विंड क्या करती है? चीज़ों को मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। विंड हेल्प अस टू फ्लाई काइट्स एंड हैंग ग्लाइडर्स। विंड हमारी और किस में हेल्प करती है? पतंग उड़ाने में। हम पतंग उड़ाते हैं तो उसी की अगर हवा नहीं रहती है तो पतंग नहीं उड़ती अच्छे से। और हैंग ग्लाइडर्स, ग्लाइडर क्या हेल्प करता है? जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं, वो आदमी एक बड़ी सी पतंग लेके उड़ रहा है, इसको बोलते हैं ग्लाइडर। इट ऑल्सो यूज टू मूव सेल बोट्स। ये सेल बोट, सेल बोट क्या होती है? जिसमें ऐसा पंख लगा रहता है, ये बड़ा सा झंडा जैसे लगा रहता है, ये हवा की सहायता से ये बोट आगे बढ़ती है, इसलिए इसको सेल बोट बोलते हैं। और विंड मिल्स, आप लोगों ने इस टाइप के बड़े बड़े पंखे देखे होंगे, इनको बोलते हैं विंड मिल। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर एयर चैप्टर। ठीक, आप इसे एक बार और रीड करिए और समझिए, फिर हम इसकी कल नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।